दोस्तों, सावन के महीने में प्याज और लहसुन खाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति हो जाए सावधान, वरना महादेव प्रसन्न होने की बजाय आपसे हो जाएंगे नाराज। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस सावन किसी भी सब्जी में या किसी भी चीज में यदि प्याज और लहसुन का उपयोग करते हैं, तो क्या आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो या नहीं? इसी के साथ जो लोग सावन के पवित्र महीने में अगर प्याज और लहसुन खाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो उन्हें क्या फल मिलता है या फिर उन्हें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? इस वीडियो में आपको स्पष्ट जवाब मिलने वाला है। देखो, आप में से सभी लोग लगभग प्याज और लहसुन खाते ही होंगे, फिर चाहे आप इसे किसी भी सब्जी में खाते हैं या आप इन्हें कच्चा ही खाते हैं। और अगर आप प्याज और लहसुन किसी व्रत के चलते नहीं भी खाते हैं, यानी कि आप यदि किसी व्रत के नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप मात्र 1 से 2 दिनों तक ही अपने इस नियम का पालन कर सकते हो। और अगर यदि आप अपने घर पर प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं या जो लोग खाते हैं, तो क्या ऐसे में हम सावन में प्याज लहसुन खाकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते? है क्या प्याज और लहसुन खाने वालों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कोई भी फल नहीं मिलता है? क्या ऐसा करने से आपको सावन के किसी भी व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है? या फिर क्या प्याज लहसुन खाने वालों को उपायों का फल मिलता है या नहीं? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि प्याज लहसुन खाने वालों को अपने उपायों का फल नहीं मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि प्याज लहसुन खाने से भगवान आपसे क्रोधित हो जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन प्याज लहसुन खाने के बाद आप पूरे नियम के साथ यदि इस सावन भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो आपको अपनी भक्ति का पूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप इस सावन प्याज लहसुन भी खा रहे हो और बिना नियम के ही भगवान का शिव का पूजन भी कर रहे हो, जल भी चढ़ा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं भगवान आपसे नाराज भी हो सकते हैं। अब हम यहां पर गलती किस जगह कर रहे हैं, तो इसे आपको समझना जरूरी है। तब जाकर के आपको इस पूरे सावन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल मिलेगा। देखिए, जब भी आप प्याज लहसुन खा करके शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उनका पूजन करते हैं और फिर मन में सोचते हैं कि हम तो हमेशा से जल चढ़ाते हुए आ रहे हैं, प्रतिदिन उपाय भी कर रहे हैं, फिर भी हमको अपने उपाय का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है और अन्य लोगों की तो इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, पर हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? तो दोस्तों, वह जो लोग हैं यहां पर नियम का पालन करते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे नियम का पालन हम करें या नहीं करें। पर दोस्तों, यह सावन का पवित्र महीना है जो भगवान शिव जी को ही समर्पित होता है। तो ऐसे में आपको कुछ नियमों का पालन तो जरूर से करना चाहिए। तो देखो, आप में से सभी लोग प्याज लहसुन जरूर खाते होंगे, और यदि नहीं भी खाते होंगे तब भी आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपके घर में जब भी भोजन बनता है, तब अधिकांश घरों में प्याज और लहसुन खाते ही खाते होंगे। किसी घर में लहसुन नहीं खाते होंगे, पर ऐसी कोई चीज जरूर होगी जिसमें लहसुन और प्याज का उपयोग जरूर होता होगा। देखिए, सब्जी में तो अधिकांश लोगों के घर में प्याज और लहसुन का उपयोग जरूर होता होगा, क्योंकि प्रत्येक घर में सब्जी तो बिना लहसुन और प्याज के बनना संभव ही नहीं है। अब जब भी आप लोग भोजन करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको उसमें प्याज और लहसुन जरूर खाना पड़ता है, क्योंकि जब तक उस सब्जी में प्याज या लहसुन नहीं होगा, तब तक आपको उस सब्जी में स्वाद भी नहीं आएगा। और ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से पूरे घर परिवार वाले बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी खाएंगे। तो ऐसे में जो सब्जी घर के लिए बनेगी, वही सब्जी आपको खानी पड़ेगी। भले आपका मन चाहे उस सब्जी को खाने का नहीं हो, तब भी आपको वह सब्जी खानी ही पड़ेगी, क्योंकि घर में जो बनता है वही सभी लोग खाते हैं। तो ऐसे में आपको फिर भी शिव मंदिर जाना है, आपको पूजन करना है और जल चढ़ाना है। तो फिर आपको कुछ नियमों का यहाँ पालन करना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तभी आपको प्याज और लहसुन खाने के बाद भी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ को जल चढ़ाने का फल आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए, जब भी हम इस सावन सुबह के समय की यदि बात करते हैं, यानी कि जब भी हम सुबह के समय में पूजन करते हैं, तो कभी भी भोजन करने के बाद
पूजन नहीं किया जाता है। फिर चाहे वह सुबह के समय हो या फिर शाम के समय हो, फिर भी यदि आपसे किसी ने बोला है कि आप भोजन करने के बाद भी अपना पूजन कर सकते हैं, शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, शिव जी का पूजन कर सकते हैं, दीपक जला सकते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भोजन करने के बाद पूजन नहीं होता है। हाँ, कभी आपकी मजबूरी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर प्रतिदिन भोजन करने के बाद कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, आप भोजन करके मतलब जिस तरीके से शिव जी का पूजन नहीं करते हैं, शिव जी पर जल नहीं चढ़ाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तो इसी तरीके से सबसे पहला नियम तो यही है कि आप यदि किसी भी दिन शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको सुबह के समय तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आप चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आपको भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही आप स्नान आदि कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको मात्र एक कार्य करना है। आप यदि प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं, तो आपको शिव मंदिर जाना है, और शिव मंदिर जाकर यदि आप जल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जल चढ़ाएं। उसके बाद यदि आप शिव जी का पूजन करते हैं, तो आप शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप शिव मंदिर गए, तो शिव मंदिर जाने के बाद आपने जल चढ़ाया या फिर आप पूजन करते, तो आपने पूजन की, और उसके बाद जैसे ही आप घर आए, तो उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने अपने घर का यह भोजन किया, तो उसमें प्याज होगा या तो लहसुन होगा या फिर यह दोनों ही चीज हो सकती है। अब आपने यह भोजन किया जिसमें प्याज और लहसुन था, तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि हमने सुबह में भोजन किया, चाहे आप कॉलेज जाते हैं, किसी ड्यूटी पर जाते हैं, वहां अपने भोजन किया, तो क्या अब ऐसे में हम शाम के समय पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यानी कि हम किसी भी मंदिर में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं? क्या हम शाम के समय मंदिर जाएंगे तो भगवान हमसे नाराज होंगे? क्या इसका हमारे ऊपर कोई दोष लगेगा? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी आप सुबह के समय में शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, तो अधिकांश लोग खाली पेट यानी कि भूखे ही शिव जी पर जल चढ़ा करके फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं, और विशेषकर नियम भी यही सही होता है। तो इस तरीके से यदि आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और आप प्याज लहसुन खाते हैं, तब भी आपको भगवान शिव पर जल चढ़ाने का यहां पर पूर्ण फल प्राप्त होगा। यानी कि आपको इस नियम से यदि आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो आपको इतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि अन्य लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में बात आती है शाम की, क्योंकि सुबह से लेकर कि शाम तक कई लोग कई प्रकार की चीज खा लेते हैं, जिसमें कि कई प्रकार के प्याज और लहसुन होते हैं। तो क्या अब ऐसे में हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दीपक आदि लगा सकते हैं, या किसी अन्य मंदिर में जा सकते हैं, या फिर यदि आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक लगाते हैं, तो क्या उसे हम कर सकते हैं? क्या हम शाम के समय में भी प्याज लहसुन वाला भोजन करके दियाबाती कर सकते हैं? तो देखो, इसका एक स्पष्ट जवाब है कि जब भी आप शाम के समय में मंदिर जाओ, या मंदिर जाकर दीपक लगाओ, या अपने घर पर ही दीपक लगाओ, तो आपको एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शाम के समय में भी आपको भोजन करके मंदिर नहीं जाना है। भले ही जो लोग सूर्योदय से पहले भोजन कर लेते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लेना, तो आप चाहे तो भोजन जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी भोजन किया और उसके तुरंत बाद आप मंदिर चले गए, या फिर आप अपने घर के मंदिर के दिया बाती करने लग गए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। अब देखिए, जैसे आपने भोजन किया और आपको अपने घर के मंदिर में दिया बाती करना है, या फिर आपको मंदिर जाना है, और आपने 10 मिनट या फिर आधे घंटे पहले ही भोजन किया है, और आप ऐसा भोजन करके मंदिर जा रहे हो जिसमें लहसुन और प्याज कहीं ना कहीं था, और उसे खाने के बाद हम मंदिर जा रहे, तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार बन सकते हो, क्योंकि ऐसे में नियमों का उल्लंघन होता है। इस समय भले आप दीपक भी लगाओगे, पर आप भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप उस समय ऐसा भोजन करके आए हुए हैं जिसमें प्याज और लहसुन था। तो जब भी आप मंदिर जाते हो, जल चढ़ाने जाते हो, और उस समय आप ऐसी कुछ भी चीज खा लेते हो जिसमें कि लहसुन और प्याज होता है, और फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इसका दोष लगता है, और कहीं ना कहीं
आपको अपनी पूजन का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। तो शाम के समय अगर आप कहीं बाहर जाकर के आए हैं, ड्यूटी पर से आए हैं, कॉलेज से आए हैं, और यदि आपने अपने उस भोजन में प्याज और लहसुन का भोजन किया हुआ है, तो आपको कोशिश जरूर करनी है कि आपको प्रतिदिन शाम के समय स्नान जरूर करना है, यानी कि अपने मुंह को साफ अवश्य करना है। क्योंकि यदि आप ऐसे समय में शाम के समय अपने घर के मंदिर में दिया बाती करते हो, या फिर शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दीपक करते हो, या फिर अन्य मंदिर में जाते हो, तो ऐसे आपको शाम के समय में स्नान करने के बाद और अपने मुंह को साफ करने के बाद ही दीपक करना चाहिए। तो सुबह के समय तो हम स्नान करके, ब्रश करके और बिना भोजन किए ही भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन जब बात शाम की आती है, तो हमें यहां पर कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए, आप शाम के समय मंदिर जा रहे हैं, उससे पहले आपने भोजन कर लिया है और उसमें प्याज और लहसुन भी है। तो अब आपको एक कार्य करना है। मंदिर जाने से पहले आपको ब्रश अवश्य कर लेना चाहिए, और हो सके तो आपको स्नान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय नियम भी यही कहता है कि व्यक्ति को स्नान करके ही पूजन अर्चना करनी चाहिए, भगवान का दिया बाती करना चाहिए। तो यहां पर यह ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पूरे दिन की जो थकावट होती है, बहुत ज्यादा जो टेंशन होती है, और यदि हम शाम के समय में स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और ऐसा करने से हमारा मन भी बहुत अधिक शांत रहता है। तो इस वजह से दोस्तों, भले आप लोग प्याज लहसुन भी खाते हो, तब भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के घरों में लड्डू गोपाल होते हैं और वह उनकी सेवा भी करते हैं। उसी के साथ में बहुत सारे लोग लहसुन और प्याज भी खाते हैं। कुछ लोग प्याज और लहसुन नहीं भी खाते हैं, तो उन लोगों को भी यह बात ध्यान से सुन लेना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपके घर में कोई भी प्याज और लहसुन से कोई भी चीज बनाई जाती है, तो उसका भोग कभी भी भगवान को नहीं लगना चाहिए। कभी भी आपके घर में, मंदिर में जो भी भगवान है, उनके सामने प्याज और लहसुन से बनी हुई चीजों का भोग नहीं लगाया जाता है। अगर आप किसी भी चीज का भोग लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि उस चीज में प्याज या लहसुन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के आप अपना वह भोग अपने घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। तो देखिए, भले ही आप प्याज लहसुन का मतलब सेवन नहीं करते हैं, और मान लीजिए कि आप बाहर गए हैं या किसी होटल में गए हैं, तो वहां फिर आपको बिना प्याज और लहसुन का भोजन मिलेगा ही नहीं, तो वहीं आपको खाना पड़ेगा। और ऐसे में यदि आपको किसी भी मंदिर जाना पड़े, तो फिर आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको ब्रश करना चाहिए, स्नान वगैरह भी कर लेना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ, फिर चाहे आपने प्याज और लहसुन खाया हुआ है, तब भी उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने उस पूजन का यहां पर पूर्ण फल ही मिलेगा। फिर चाहे आपने प्याज और लहसुन ही क्यों ना खाया हुआ है, आपको पूर्ण फल ही मिलेगा। तो जितने लोग भी शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और वह लोग भी अगर प्याज लहसुन खाते हैं, तो उनको घबराने वाली बात नहीं है। बस जो हमने आपको नियमों के बारे में बताया हुआ है, आप इस नियम का पालन करें। सुबह के समय तो सभी लोग शुद्ध होकर ही शिव जी के मंदिर जाते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि सुबह के समय हम उठकर सबसे पहले अपना मुंह धोते हैं, मुंह साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, जिससे कि हमने जो रात में भोजन करा हुआ होता है, भले उसमें प्याज लहसुन ही क्यों ना हुआ होता है, तो भाई हमारा मुंह साफ हो जाता है, और हम फिर उसके बाद स्नान करने के बाद सुबह के समय मंदिर जाते हैं, तो यहां पर किसी को कोई दोष नहीं लगता है। बाकी शाम के समय हमने आपको बता ही दिया है कि भाई, शाम के समय भी अगर आप कोशिश करो तो भाई अपना मुंह साफ करके, क्योंकि पूरे दिन भर में हो सकता है आपने प्याज लहसुन का कुछ ना कुछ खा लिया हो, और तो भाई शाम के समय आप मुंह साफ करके, स्नान वगैरह करके, अगर आप अपने घर की दियाबाती करते हैं या मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर दिया करते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई यहां पर दोष नहीं लगने वाला है। और तीसरी चीज दोस्तों, अपने घर में जो भी भगवान हैं, उनके भोग के लिए
कभी भी प्याज लहसुन से बनी हुई सामग्री का मतलब भोग मत लगाना, वरना भगवान आपसे उसी दिन नाराज हो जाएंगे। और ना तो ऐसी चीज जिनमें भले वह कितनी ही अच्छी से अच्छी या महंगी से महंगी चीज क्यों ना हो, उसमें अगर प्याज लहसुन डला हुआ है तो वह चीज भगवान के पास तक नहीं जानी चाहिए, वरना इसका आपके ऊपर उल्टा दोष भी लग सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।